बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को तैयार करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ओवरऑल ईएनटी की बात करने वाले हैं कि ईएनटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल साइंस होते हैं या सिंड्रोम्स होते हैं या कोई टेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं या कोई स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ में, एससीक्यूज़ में, वाइवा में, ऑस्पी में हर जगह पे हेल्प करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रायगल साइन। ट्रैगल्स को पुश करने के बाद सीवियर पेन होता है तो वो फ्रैंकल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल के अंदर होता है। नंबर 2 कॉलीफ्लावर ईयर, जिसको बॉक्सर ईयर या पुगिलिस्टिक ईयर भी कहते हैं। तो कॉलीफ्लावर ईयर हीमाटोमा ऑफ पिनक की वजह से होता है और ये बॉक्सर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, बॉक्सर्स के अंदर, रेसलर के अंदर। इसके बाद स्विमर या टेलीफोनिस्ट ईयर। तो स्विमर या टेलीफोनिस्ट ईयर का दूसरा नाम होता है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, वैसे इसका तीसरा नाम है। पहला तो स्विमर या टेलीफोनिस्ट ईयर है। इसके बाद स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस है। अगर स्कल का जो बेस जो कि टेम्पोरल बोन सफिनाइड बोन से बनता है उसका ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है तो वो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से होता है। और रट्टा मार लेना कि जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना सूडोमोनास की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रूसक्स स्पेस। प्रूसक्स स्पेस ये एपिटिम्पैनम की स्पेस होती है। ये मिडल ईयर कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी का कुछ पार्ट्स होती है जो कि पार्स फ्लैसिडा से मीडियल पड़ी हुई होती है। पार्स फ्लैसिडा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। अब प्रूसिक स्पेस जो कि एपिटिम्पैनिक स्पेस होती है तो वहाँ पर प्राइमरी कोलिस्टीटोटोमा बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है डोनाल्डसन लाइन। डोनाल्डसन लाइन ये सर्जिकल लैंडमार्क होता है फॉर एंडोलिम्फेटिक सैक। ट्रोटमैन ट्रायंगल ये वो लैंडमार्क है जो कि मास्टोइड एंट्रोम के मीडियल वाल पे पड़ा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की सर्जरी करनी है तो आपने इसी लैंडमार्क को यूज़ करना है। मैकवेन ट्रायंगल ये होता है लैंडमार्क फॉर मास्टोइड एंट्रम, जबकि जो ट्रोटमैन ट्रायंगल है मास्टोइड एंट्रम की मीडियल वाल पे है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रख लेना है। ओके, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एंटर होने के लिए ट्रोटमैन ट्रायंगल, जबकि मास्टोइड किनाल के अंदर कैविटी के अंदर ओपन होने के लिए मैकवेन ट्रायंगल है। आगे किनाल ऑफ होगियर है। किनाल ऑफ होगियर ये मिडल ईयर की एंटीरियर वाल, जिसको कैरोटिड वाल भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वगैरह पास करती है। तो जो ओपनिंग होती है फॉर एग्जिट ऑफ कॉर्डा टिम्पनाई तो उसको किनाल ऑफ होगियर बोलते हैं। बिल बार, ये बिल बार इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस के वर्टिकल क्रस्ट होता है। कॉर्नर सेप्टम ये परसिस्टेंट पीट्रोस्क्वेमल स्यूचर होता है। नॉर्मली ये परसिस्ट नहीं करता लेकिन अगर परसिस्ट कर जाए तो उसको कॉर्नर सेप्टम कहते हैं। आर्नोल्ड नर्व वेगस की ऑरिकुलर ब्रांच होती है जो कि ईयर को सप्लाई करती है। जैकॉब्सन नर्व टिम्पैनिक ब्रांच होती है ग्लोसोफेरिंजियल की, जिसने टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाना है। नर्व ऑफ रिस्टबर्ग जिसको नर्वस इंटरमीडियस कहते हैं। तो फेशियल नर्व का जो सेंसरी बंडल है, सेंसरी वाले जो फाइबर्स होते हैं तो उनको नर्वस इंटरमीडियस या नर्व ऑफ रिस्टबर्ग कहते हैं। इसके बाद फिशर ऑफ सेंटोरिनी है। तो जो फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी है और फोरामिन ऑफ हश्की है ये दोनों डेफिशिएंसी होती है एक्सटर्नल अकॉस्टिक किनाल के अंदर। लेकिन रट्टा मार लेना कि जो कार्टिलेजिनस पार्ट में है वो सेंटोरिनी होता है जबकि बोनी पार्ट में हश्की होता है। हैंडबर्ड साइन कॉन्जेनिटल साइफिलिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा मिनाइल डिजीज में भी देखने को मिल सकता है। जो लाइट हाउस साइन है जिसको पल्सेटाइल ओटोरिया कहते हैं तो ये आपको दो कंडीशन में देखने को मिलता है लाइट हाउस साइन। पहला है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और दूसरा होता है एक्यूट मास्टोइडाइटिस। इसके बाद पल्सेटाइल टीनाइटिस है तो वो ग्लोमस ट्यूमर में होता है, जबकि पल्सेशन और ब्राउन साइन ये भी ग्लोमस में होता है। फेलिप्स साइन ये भी ग्लोमस के अंदर होता है, जबकि एक्यूट मास्टोइडाइटिस में लाइट हाउस साइन जिसको पल्सेटाइल ओटोरिया कहते हैं और फेलिप्स रिजर्वायर साइन भी होता है। जो रिजर्वायर साइन है ओके इसको हम टी स्पॉट साइन भी कहते हैं। तो ये CSF राइनोरिया में भी देखने को मिलता है। जो बेजोल्ड एब्सेस और सिटाली एब्सेस इसमें क्या फ़र्क हो रहा है? तो जो बेजोल्ड एब्सेस और सिटाली एब्सेस दोनों मास्टोइडाइटिस एब्सेस होती है, लेकिन जो बेजोल्ड एब्सेस है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से रिलेटेड होती है जबकि सिटाली एब्सेस पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्री से रिलेटेड होती है। सिटाली एंगल को साइनोड्यूरल एंगल भी कहते हैं। ग्राडेनिकोस्ट्राइड इसको पेट्रोसाइटिस कहते हैं। ग्रीसिंगर साइन ये मास्टोइड इमिशरी वेन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है इन द लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस। जो डेल्टा या एम्प्टी ट्रायंगल साइन है ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। क्राउ बैक साइन ये भी लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है साइन। ओके, ठीक हो गया। तो ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस के साइन है। शवार्ट्ज साइन ये एक्टिव ऑटोसक्लोरोसिस में होता है। शवार्ट्ज सर्जरी को एक्यूट मास्टोइडाइटिस कहते हैं, एक्यूट मास्टोइडाइटिस में की जाती है। कार्टविल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में होता है। रेड रिफ्लेक्स है, सेटिंग सन अपीयरेंस है, राइजिंग सन अपीयरेंस है तो वो ग्लोमस ट्यूमर में होती है। वॉन्टर हॉफ सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती है। ओके, इसको ओबो से याद रखना, ओबो। तो ओ से ऑटोसक्लोरोसिस, बी से ब्लू सक्लारा, ओ से ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कार हार्ट नोच और अकॉस्टिक डिप दोनों की दोनों डिप होती है।
कार हार्ट नोच 200 फ्रीक्वेंसी पर, जबकि कॉस्टिक वाली 4 पे होती है। जो कार हार्ट है और ओस्क्लेरोसिस की बोन कंडक्शन में, जबकि कॉस्टिक डिप नॉइस ट्रॉमा के एसी और बीसी में ड्रॉप होता है। टुलियो फिनोमिना मिनार डिजीज़ में होता है। टुमार्किन क्राइसिस मिनार डिजीज़ में होता है। लर्मोई सिंड्रोम रिवर्स मिनार डिजीज़ में होता है। डिप्लाकोसिस मिनार डिजीज़ के में होता है। पैराक्योसिस विलिसी ऑटोस्क्लेरोसिस में होता है। डिक्स हल्पाक साइन ये इसकी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एप्ली वाला उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो फिट्स गिराल्ट हाल्पिक टेस्ट है ये बाई थर्मल कैलोरिक टेस्ट होता है। कोब्राक टेस्ट कोल्ड कैलोरिक टेस्ट होता है। ओके, जो कर्निक साइन है मेनिंजाइटिस में होता है। मेनिंजाइटिस में ब्रूडजन की साइन भी होता है। अकोस्टिक न्यूरोमा में हेड्जल बर्कर साइन होता है, जबकि फ्रूस्टन बर्क टेस्ट मेनिंजोसील और मेनिंजोएन्सेफेलोसील में होता है। ओनोटी सेल पोस्टीरियर थमाइडल सेल होते हैं। हैलर सेल इंफ्रा ऑर्बिटल एंटीरियर थमाइडल सेल होते हैं। मुलबरी टर्बिनेट या म्यूकोजा हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट होता है। मुलबरी या स्ट्रॉबेरी मैस ये राइनोस्पोरोडियोसिस में होता है। ओके, कोटल टेस्ट ये पेटेंसी ऑफ नेजल वाल को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोटैटो नोज को राइनोफाइमा कहते हैं। जो वुडी नोज या टैपिड नोज ये राइनोस्क्लेरोमा को कहते जाते हैं। ओके, फ्रिश बेसिलस तो वो कैप्सिला राइनोस्क्लेरोमेटस होता है। मिकोलिक सेल राइनोस्क्लेरोमा में होती है। रसल बॉडी भी राइनोस्क्लेरोमा में होती है। चार्ल्स सिंड्रोम में सी क्वानल एट्रेजिया है। सेम्टर ट्राइड में 3 चीज़ें होती है, इसको याद किस तरह से करना है, आन से आन। एस्पिरिन एस्थमा नेजल पॉलिप। यंग सिंड्रोम में रिकरेंट साइनोसाइटिस ब्रोंकिएक्टिसिस एजोस्पर्मिया होता है, ये सारे पॉलिप करवाते हैं। कार्टिजिनस सिंड्रोम में रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, लेकिन साइटस इन्वर्सस होगा। डबल रिंग ओके हेलो या टारगेट साइन तो ये ट्रॉमेटिक सीएसएफ राइनोरिया में होता है। डबल डेंसिटी साइन एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में होता है। टीयर ड्रॉप साइन ब्लू आउट फ्रैक्चर में होता है, जो कि ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर होता है। रोडेंट अल्सर बीसीसी में होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा में। ओवन गरक लाइन मैक्सिलरी साइनस कैंसर की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वेबर फर्ग्यूसन इंसिजन मैक्सिलेक्टमी में होता है। रिनगर्ट्स ट्यूमर को इन्वर्टेड पैपिलोमा भी कहते हैं। एडिनॉइड फेसिस एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी में होती है। फ्रॉक फेसिस एंजियोफाइब्रोमा में होती है। होलमैन एंजियोफाइब्रोमा में होता है। क्रिसेंट साइन एंट्रोकॉर्नल पॉलिप में होता है। ट्रोटर ट्राइएट नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा में पढ़ना है। ट्रोटर मेथड ये एपिस्टेक्सिस में जो नोज को पिंच करते हैं। वुडरॉफ प्लेक्सस वीनस प्लेक्सस होता है, इंफीरियर टर्बिनेट से पीछे पड़ा हुआ होता है। किसल प्लेक्सस आर्टिरियल प्लेक्सस होता है, एटलेटल एरिया। एरविन मूड साइन क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में होता है। मूड साइन पोस्ट क्रिक्वाइड कैंसर में होता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपोफ्रेंजियल वेब, पोस्ट क्रिक्वाइड डिस्फेजिया। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस फाइब्रस डिस्प्लेजिया में होती है। रोजिस पोजीशन एडिनोइडेक्टमी में, टॉन्सिलेक्टमी में, ट्रैकियोस्टमी में होती है। बॉयज पोजीशन ये किस में होती है, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी में है। बॉयज साइन जेनकल डायवर्टिकुलम में होता है। ब्राइज साइन लैरिंजोसील में होता है। लश्का टॉन्सिल या नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल एडिनॉइड्स होती है। गर्ल लेक टॉन्सिल ट्यूबल टॉन्सिल होती है। थम साइन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है। स्टिपल या पेंसिल टिप साइन क्राउप में होता है। इलोंगेटेड ओमेगा शेप एपिग्लोटाइटिस तो लैरिंजोमलेशिया है। स्पेस ऑफ बॉयर को प्री एपिग्लोटिक स्पेस कहते हैं। पैराप्लोग्लोटिक स्पेस को स्पेस ऑफ टक्कर कहते हैं। रिन के स्पेस को सब म्यूकोजल स्पेस ऑफ ट्रू वॉकर कॉर्ड कहते हैं। टर्बन एपिग्लोटाइटिस एपिग्लोटिस टीबी ऑफ लैरिंग्स होता है। मेबिलेटेड एडिटिनॉइड टीबी ऑफ लैरिंग्स है सारा। इसके पास टाइलजी या ईगल सिंड्रोम तो इसमें इलोंगेटेड कैल्सिफाइड स्टाइलर प्रोसेस होता है। स्पेस ऑफ जीलेट रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस है। नोट्स ऑफ रोवियर लिम्फ नोट्स होते हैं रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस में। क्लियर डिस्टेंस जेनकल डायवर्टिकुलम की वाली साइट होती है। डोलमैन प्रोसीजर जेनकल डायवर्टिकुलम होता है। गैलन एनास्टोमोसिस सेंसरी एनास्टोमोसिस होती है बिटवीन इंटरनल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ऑर्टनर या कार्डियो वोकल सिंड्रोम माइट्रल स्टेनोसिस लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी में होता है। फ्राई सिंड्रोम गस्टेटरी स्वेटिंग होती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंजरी। क्रोकोडाइल ट्रेयर गस्टेटरी लैक्रिमेशन कहती है ओके, जबकि गस्टेटरी स्वेटिंग को फ्राई सिंड्रोम कहती है। एंटीरियर थमाइडल न्यूरैल्जिया डीएनएस में देखने को मिलता है, जिसको सिलोडर न्यूरैल्जिया कहते हैं। वाटर व्यू एक्सरे पीएनएस होता है ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू, जबकि ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू को कार्डवल व्यू कहते हैं। कार्डवल लक्स ऑपरेशन सब लेबियल अप्रोच होती है, सब लेबियल अप्रोच टू द मैक्सिलरी साइनस, जबकि लक्स एब्सेस मास्टोइडेटस एब्सेस होती है इन रिलेशन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। तो ये हमने बहुत सारे ईएनटी के इंपॉर्टेंट साइंस को फाइंडिंग्स को पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।